जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे इन्फिनाइट दिया हुआ है, देखो आप ऐसे इन्फिनिटी टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, सीईटी में भी। तो सीईटी में करने के लिए इतने प्रोसेस का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जब भी आप आईएससी में भी हो या सीबीएसई हो या एचएससी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला से आप एक बार कर सकते हो, और सेकंड हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर वे से सॉल्व करने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है हम लोग को प्रॉपर स्टेप के साथ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एफ एक्स है, फिर प्लस एफ एक्स, फिर प्लस उसके अंदर एफ एक्स और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे एफ एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है और 2y माइनस 1 लिखना है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू। जब भी आप कंपेयर करोगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, जब भी आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, सो एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, सो dy बाई डी एक्स क्या लिखने वाले हो आप, क्या फॉर्मूला है आपका, एफ डैश एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और 2y माइनस 1, सो 2y माइनस 1। तो एक बार में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। प्रूफ मतलब हमने जस्ट एक बार में ये आंसर्स को फाइंड कर दिया है। लेकिन जब भी बोर्ड में आएंगे, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको स्टेप समझना है। और जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आपको क्या है, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने सॉल्व कर दिया है, लेकिन फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है और कैसे प्रॉपर स्टेप्स में करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी बोर्ड के लिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया हुआ है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट समझना है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आप, जैसे इन्फिनिटी में से अगर कुछ माइनस करते हो तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। आ रहा नहीं समझ में, इन्फिनिटी से अगर एक कम कर दिया तो क्या होगा, फिर से इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जो फाइनाइट नहीं है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, तो देखो ये जो टर्म है, जैसे y इज इक्वल टू tan x प्लस tan x फिर प्लस tan x, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। आ रहा है समझ में। तो जब भी अगर, जैसे हम बोलते हैं ना कि समुद्र में से अगर एक मग पानी आपने ले लिया या उसमें डाल दिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जाके जल चढ़ाया उसमें तो गंगा नदी का जो क्या बोल सकते हैं, सरफेस काफी बढ़ गया ऊपर और फ्लो करने लगा रोड पे पानी, बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा कम कर लो या ज्यादा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैंने इसी को कंसंट्रेट किया तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू tan x प्लस y लिख सकता हूँ कि नहीं। मतलब एक का अगर कम भी कर दिया इन्फिनिटी में से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इन्फिनिटी ही है। अब नाउ कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर एफ एक्स का पावर n, सो n एफ एक्स n माइनस 1, और फिर से एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जस्ट हमको अरेंज करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को वन साइड लाना है, लेफ्ट हैंड साइड, and here we can write sec square x. Now we can take dy by dx as common, so it will be 2y minus 1, and this is sec square x. So dy by dx is equal to sec square x divided by 2y minus 1. So ऐसे करके हमने प्रूफ कर दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट आपका क्या प्लान होना चाहिए, इन्फिनिटी में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गंगा नदी में एक मग पानी हम लोग डालेंगे या एक मग निकालेंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यस और नो। सो सेम में से यहाँ पे y लिख दिया हमने और फिर स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर जैसे ही किया उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया
और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या करना है, उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद करना है, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1। तो यहाँ पे हमको जस्ट चेक करना है कि व्हाट इज एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स, एफ एक्स इज tan x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 2y माइनस 1। तो काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है इस पे, जब भी कोई भी क्वेश्चन बेस्ड हो एक बार में आप आंसर लिख सकते हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको e का पावर x प्लस e का पावर x, e का पावर x ऐसे ही जा रहा है ना हमारा इन्फिनिटी टाइप। सो आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, e का पावर x, सो e का पावर x 2y माइनस 1। तो इसके लिए सॉल्व नहीं करना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे देखो आप यहाँ पे जब भी हमारे पास कुछ भी अगर आता है आपके पास, यहाँ पे जो भी वैल्यू देना है उसका डिफरेंशिएट करो डिवाइड बाई 2y माइनस 1। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप में, जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है बुक में, ठीक है।